तो सीएम फर्स्ट चलेगा, जेडीएस नहीं चलेगा हुमनाबाद तालुके में। और एक बार इंशाल्लाह जनता दल का एमएलए रहेगा। हुमनाबाद में कोई भी रहेंगे, जेडीएस पार्टी का एमएलए लोकल ही रहेगा, बाहर का कैंडिडेट को हम उसको आने भी नहीं देंगे। ऐसा नाम रखे मिराज पटेल मर गए, मगर उनका अभी आत्मा रूही है उनकी। चुड़गुप्पा तालुका से एक बड़ी खबर सामने आ रही है कि मरहूम सैयद शानुल हक बुखारी साहब के बेटे फरमान बुखारी साहब को चुड़गुप्पा तालुका का जेडीएस पार्टी से प्रेसिडेंट बनाया गया, जिसके बाद फरमान बुखारी का स्वागत चुड़गुप्पा में बाजों से किया गया। जिसके बाद इंडियन न्यूज जनता की आवाज़ से बात करते हुए क्या बोले, आइए हम आपको बताएंगे। सैयद शानुल हक बुखारी साहब के फर्जन को, फरमान बुखारी साहब को, जनता दल का चुड़गुप्पा तालुके का अध्यक्ष आज है ना बंडेप्पा साहब के घर पे आपको लेटर दिए ज्वाइनिंग। फिर अभी है ना ये चुड़गुप्पा में नया एक जागृति लीडर बोल के हमारे फरमान बुखारी साहब को पूरे चुड़गुप्पे के अवाम के तरफ से, जातियाती जनता दल की तरफ से मैं जेडीएस माजी उपाध्यक्ष टीएमसी चुड़गुप्पा शुक्रिया अदा करता हूँ। आने वाले दिनों में क्या एम है, जेडपी है, टीपी है, कैसा है, क्या करेंगे आप? जेडपी के लिए भी हमारे पास कैंडिडेट रेडी है, टीपी के है और म्यूनसिपालिटी के पूरे 23 कैंडिडेट के लिए भी। इसीलिए तो इनको युवा को है ना हमने अध्यक्ष बनाए जी। बीजेपी के साथ अलायंस बोले तो टीपी जेडपी और एमएलए को नहीं हुई, एमपी को हुई। और उसका रीज़न भी है, बीजेपी के अलायंस बढ़ रहे हैं। अभी अब अजीत पवार जो महाराष्ट्र में बीजेपी के साथ अलायंस है, उन्होंने दिशांत सिद्दीकी को एमएलसी बनाए। ऐसा जनता दल वाले भी है ना मुसलमान को एमएलसी बनाते हैं। अलायंस है बोले तो क्या उनके साथ हम उनके सिद्धांत के ऊपर चलने वाले हैं। हमारा सिद्धांत अलग, जेडीएस का, बीजेपी का सिद्धांत अलग। हम जातिवादी है नहीं है। जेडीएस सेकुलर पार्टी है। देवेगौड़ा साहब, कुमारस्वामी जी, मेहराजुद्दीन पटेल साहब के जो कामा है आज तक कर्नाटक स्टेट में किसी के भी नहीं है। जैसा कि आप 4% का लो, देवेगौड़ा साहब ने कर्नाटक के अंदर मुसलमानों के लिए रिजर्वेशन कौन करे? देवेगौड़ा साहब करे ना साहब। कुमारस्वामी माइनॉरिटी के लिए दुनिया का काम करें। अब जातियाती जनता दल जो है ना माइनॉरिटी की पार्टी बोल के बोलते हैं। अब उसके बाद हम यहाँ अलायंस कर, अच्छा माइनॉरिटी की पार्टी बोलने के वास्ते जहाँ ज़्यादा मुसलमान है वहाँ तो है ना मेजॉरिटी सीट कांग्रेस को दे देना, एमएलए को रहने दे, एमपी को रहने दे, मेजॉरिटी सी तो कांग्रेस को दे देना। जहाँ पे मुसलमान नहीं है वहाँ पे थोड़े मुसलमान और वकल गया लिंगायत एससी एसटी दे के है ना वहाँ पे थर्ड फ्रंट को। अब थर्ड फ्रंट का मतलब क्या है बोलिए आप? नहीं तो इसी डराते अब तुम अलायंस करें, जनता दल वाले बीजेपी से बोलते हैं, फिर उसके बाद अब जनता दल को वोट नको दियो बोलते हैं। उसके बाद अब किसके गुलाम बनना हम? अब गुलाम बनना किसके बोलो? अब कांग्रेस के गुलाम बनना ना, उन्होंने कैसा बोले ऐसा करना हम। अब जातियाती जनता पार्टी रहने से है ना मुसलमानों की वैल्यू होती, नहीं तो तुम्हारी वैल्यू ही नहीं रहती। इसीलिए हम सब मिल के बुखारी साहब को, फरमान बुखारी साहब को चुड़गुप्पे तालुके का अध्यक्ष बने। इंशाल्लाह आगे म्यूनसिपालिटी है, जेडपी है, टीपी है, अगर एमएलए है, अल्लाह चाहे तो क्या भी हो सकता। देखने में आया कि जेडीएस पार्टी से सीएम साहब से एक अच्छा माहौल था। लोग बोल रहे क्या सीएम साहब से चले गए और जेडीएस नहीं चले गए। नहीं, ऐसा तो सीएम फर्स्ट चलेगा, जेडीएस नहीं चलेगा। कार्यकर्ता जिंदा है, अभी भी जिंदा है। अभी अब आप जो बात कर रहे हैं जेडीएस के कार्यकर्ता से बात कर रहे हैं ना, आज भी जिंदा है। आज भी हम चुड़गुप्पा हुमनाबाद तालुके में और एक बार इंशाल्लाह जनता दल का एमएलए रहेगा। ये इतिहास करके बताएंगे हम आपको। फरमान बुखारी साहब को हम चुड़गुप्पा तालुके के अध्यक्ष बनाए। जनता दल और जनता पार्टी मजबूत होने के वास्ते हर कार्यकर्ता जिंदा है हमारे पास। और हम आज बंडेप्पा साहब के नेतृत्व में और जिला अध्यक्ष रमेश पाटिल उनके नेतृत्व में हम
फरमाइश बुखारी साहब को अध्यक्ष, टाउन अध्यक्ष बने हम चुड़ूपा तालुके के। और इस बार म्यूनसिपाल्टी में हम पूरे मेजॉरिटी के साथ हर वार्ड में हम म्यूनसिपाल्टी में जेडीएस पार्टी जिंदा करेंगे। और इस बार चुड़ूपा तालुका जो है ना, तो चुड़ूपा तालुके के वास्ते भी और हमारे कैंडिडेट चुड़ूपा लोकल कैंडिडेट ठहरेंगे एमएलए के वास्ते। इस बार चुड़ूपा तालुका होने के वास्ते एमएलए के वास्ते भी प्रोसेसर चल रहा है और इस बार एमएलए का ठहरने का कोशिश बन रहा है यहाँ पर। और हमारे कार्यकर्ता हर वार्ड में जेडीएस पार्टी गए बोल के बोल नहीं रहा है, जेडीएस पार्टी मजबूत होंगी। हुमनाबाद तालुका चुड़ूपा तालुका में जेडीएस कार्यकर्ता के साथ एमएलए ठहरेंगे हमारा। और लोकल हुमनाबाद में कोई भी रहेंगे जेडीएस पार्टी का एमएलए लोकल ही रहेगा, बाहर का कैंडिडेट को हम उसको आने भी नहीं देंगे। इस बार हम दो बात करके बीजेपी के साथ अलायंस हो गई ऐसा बोल रहे हैं ये लोग क्यों बोल रहे हैं? ये कांग्रेस, ये जेडीएस के वोट कांग्रेस को जान दे बोल के बोल रहे हैं। हमारे कांग्रेस के वोट कभी नहीं जाएंगे। ये कांग्रेस के पास गुलाम बनने के से नहीं जाते हैं हमारे लोग। यूज एंड थ्रू है उनके पास, कांग्रेस के पास काम कर लेते बाद में उधर चप्पल के पास चले। हमारे पास जेडीएस पार्टी कार्यकर्ता कहाँ भी जानते, पुलिस स्टेशन में जानते, कोई कुछ पूछ नहीं सकता। वैसे मेहनत करने वाले हैं, ईमानदारी है। रिश्वतखोर जेडीएस के पार्टी में कहीं नहीं मिलेगा। पार्टी के ईमानदारी कार्यकर्ता है हमारे पास। अभी भी वार्ड में चलो, औरत बेटी बोलते अरे मिराज पटेल का भाड़ा बोलते, क्यों वैसा नाम रखे मिराज पटेल? मिराज पटेल मर गए, मगर उनका अभी आत्मा रूही है उनकी, जेडीएस के अंदर दम है उसके अंदर। औरत बेटी सदे जाने वाली बोलते पैसे नहीं दिए पर मिराज पटेल को भारेंगे मारेंगे बोलेंगे। ऐसा हमारे जेडीएस पार्टी के कार्यकर्ता है। औरत बेटी वोटर्स हमारे पास वोट बैंक है चुड़ूपे में। हुमनाबाद तालुका होंगे, चुड़ूपा तालुका होंगे, वोट बैंक जेडीएस का है, हमेशा लीड में रहता हमारा। इस बार ज़्यादा लीड में बताएंगे हम। जो सीएम फैयाज भाग के गया बोल के बोला ना, जनता पार्टी भाग के गए बोला ना, जनता पार्टी भाग के ना, जनता पार्टी जिंदा है हुमनाबाद तालुके और चुड़ूपा तालुके में। प्रेसिडेंट बनाए क्यों? उनको सबको लेके चलने वाले हैं बोल के उनके साथ हम बनाए। सब कार्यकर्ताओं का ओपनिंग लेके सब डोर टू डोर विजिट करके सीनियर लोगों को सब लेके चलने वाले हैं। पुराने जो है ना कार्य जेडीएस के, उनको सबको लेके चलते हैं बोल के। और बुखारी साहब भी वैसे थे। बुखारी साहब किसके भी घर को गए बोलो तो अरे बुखारी साहब आए बोलो तो कोई भी वोटर्स ऐसा खड़े रहते थे। ऐसा इनके पास शक्ति है। और हम खुद उनके साथ भी हम पुराने सीनियर लोग हैं, उनके साथ में काम करके जेडीएस पार्टी म्यूनसिपाल्टी में मेजॉरिटी बना के दिखाएंगे। और मैरिज की शॉपिंग के लिए एक बेहतरीन जगह हुमनाबाद के एसएस पारा शॉपिंग मॉल और चुड़ूपा के एसएस पारा वेडिंग मॉल में बच्चों से लेकर बड़ों तक के सभी लेटेस्ट ड्रेसेस मिलेंगे, जैसे पाकिस्तानी ड्रेस, बुर्ज खलीफा, फर्शी सलवार, खड़ा दुपट्टा, पेप्लॉन, घाघरा, क्रॉप टॉप, पटियाला, नायरा कट और खूबसूरत साड़ियाँ धर्मावरम और कांचीवरम। जेंट्स के लिए भी कोट सूट, शेरवानी, जोधपुरी और मोदी जैकेट भी अवेलेबल हैं। इस ईद और शादी की शॉपिंग के लिए एक बार जरूर विजिट करें एसएस पारा शॉपिंग मॉल हुमनाबाद और एसएस पारा वेडिंग मॉल चुड़ूपा। वेटरनरी मेडिसिन लेने के लिए हुमनाबाद की जनता को कहीं और शहर जाने के लिए अब तकलीफ नहीं होगी, क्योंकि अब हुमनाबाद बस स्टैंड के पास जोगी कॉम्प्लेक्स में एसएस पारा शॉपिंग मॉल के नीचे पद्माश्री मेडिकल का इनॉग्रेशन हुआ है और जहां पर सभी जानवर के मेडिसिन अवेलेबल रहेंगे। हुमनाबाद शहर की जनता के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी। अब गुलबर्गा रोड चित्री वाटर के करीब बाल मुकुंद हॉस्पिटल में मिल रही हैं खास मेडिकल सुविधाएं। यहां पर उपलब्ध हैं मशहूर स्किन स्पेशलिस्ट डॉक्टर शिवानी कुमार MBBS MD DNB, जो आपकी त्वचा से जुड़ी हर समस्या का बेहतरीन इलाज करेंगे। इसके अलावा बच्चों के लिए अनुभवी डॉक्टर विनोद कुमार MBBS MD, जो बच्चों की सेहत का पूरा ख्याल रखेंगे। बाल मुकुंद हॉस्पिटल में मिल रही हैं सभी आधुनिक सुविधाएं, जैसे ICU वार्ड, NICU, न्यूबॉर्न बेबी केयर, PICU, चाइल्ड इंटेंसिव केयर, लैबोरेटरी फैसिलिटी, वैक्सीनेशन फैसिलिटी और OPD सेवा। तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें और अपनी सेहत का ख्याल रखें। अपने सपनों को कहें अब यस। जी हाँ, हुमनाबाद के सिंदीन खरा क्रॉस शाकुंतला पाटिल कॉलेज के पीछे सुभाष डेवलपर्स, केतकी डेवलपर्स यानी संगमेश चिद्री लाए हैं फिर से जनता के सपनों का ग्रीन विला यानी प्लॉट्स, जिसमें अंडरग्राउंड ड्रेनेज, CC रोड, प्लेग्राउंड, पावर हेड, गार्डन, LED लाइट्स, वाटर सप्लाई के अलावा हर वो फैसिलिटी। तो देर किस बात की, आए अपने ख्वाबों के घर बनाने में जल्दी करें, क्योंकि आपके सपने हमारे अपने।
हुमनाबाद पुलिस स्टेशन के अपोजिट इराना कॉम्प्लेक्स में हुज़ैफा एयर कंडीशनर में होगा एसी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, गीज़र, कूलर का वर्क के साथ ही साथ ये सब के पार्ट्स भी यहाँ पर अवेलेबल रहेंगे। तो एक बार विजिट करना ना भूलें।